इंडियन आर्मी अग्निवीर टेक्निकल का आज से हम केमिस्ट्री वाला पार्ट शुरू कर रहे हैं। केमिस्ट्री में जो आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री से। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। इस तरीके से 40 मार्क्स का आता है एग्जाम में 200 में से। हम केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ेंगे, पहले हम थ्योरी क्लासेस करेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। दोनों ही महत्वपूर्ण है। कुछ हम थ्योरी पार्ट से कवर करेंगे और कुछ हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट से। दोनों हम कवर करेंगे और अच्छा स्कोर हम एग्जाम में लाएंगे। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। सब सिलेबस है, पहला चैप्टर हम करेंगे परमाणु व अणु, फिर उसके बाद हम पदार्थ पढ़ेंगे, फिर हम तत्वों का वर्गीकरण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, फिर रासायनिक बंध, फिर H2O2N2CO2, फिर रासायनिक सूत्र व व्यावहारिक नाम, फिर अम्ल क्षार व लवण, फिर धातु अयस्क व मिश्र धातु, फिर ऑक्सीकरण व अपचयन, फिर उसके बाद सेल, कार्बन व कार्बनिक यौगिक, फिर गैस के नियम, फिर रासायनिक अभिक्रियाएं, फिर उसके बाद सांद्रता, फिर पीएच मान, फिर ईंधन, फिर बहुलक, फिर कांच व उर्वरक। जब इतना हमारा कवर हो जाएगा थ्योरी वाला पार्ट, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे केमिस्ट्री की। पूरी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी आज पहली क्लास से। अब हम आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, परमाणु, एटम। सबसे पहले परमाणु को जानने से पहले हम देखते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है। लेवोसिए, या इन्हें आंतोइन लेवोसिए भी बोलते हैं, ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं। अब हम आज पढ़ने वाले हैं परमाणु पर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हम यहाँ पढ़े हैं परमाणु। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे परमाणु में। परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। लिखेंगे, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। पहला पॉइंट हमने लिखा परमाणु के बारे में, किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, इस तरीके से। दूसरा पॉइंट लिखेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, अवस्था में नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि परमाणु क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। अब हम देखेंगे परमाणु शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो डेमोक्रिटस ने सबसे पहले परमाणु शब्द प्रतिपादित किया। ठीक है, लिखेंगे हम डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस ने परमाणु शब्द प्रतिपादित किया। परमाणु शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? डेमोक्रिटस ने। लेकिन जो परमाणु शब्द तो डेमोक्रिटस ने दिया, लेकिन परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम डाल्टन ने दिया। चौथा पॉइंट लिखेंगे, सर्वप्रथम सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया। सर्वप्रथम परमाणु जो सिद्धांत है किसने दिया? डाल्टन ने दिया। पांचवा हम देखेंगे पॉइंट परमाणु के बारे में, वो है परमाणु संरचना से संबंधित। क्या? परमाणु संरचना। कैसी होती है परमाणु संरचना? ठीक है, देखेंगे जैसे ये कोई है, यहाँ पर एक प्लस है, एक नाभिक है किसी परमाणु का। किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से।
ये मान लीजिए कोई परमाणु है, ये क्या है, परमाणु संरचना, ठीक है, परमाणु संरचना है ये है नाभिक, इसे बोलते हैं हम, ये जो बीच वाला है इसे बोलते हैं क्या, नाभिक, नाभिक, नाभिक। और ये जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, नाभिक के चारों ओर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन, इन्हें दिखाते हैं ई नेगेटिव से, इस तरीके से। अब नाभिक में दो चीजें होती हैं, नाभिक में क्या क्या होता है, फर्स्ट नाभिक में होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन जिन्हें हम P+ से दर्शाते हैं, किससे, P+ से। सेकंड होते हैं न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इन्हें हम दर्शाते हैं N0 से, इस तरीके से, ठीक है। ये नाभिक, ये नाभिक है, नाभिक, नाभिक में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन P+ और न्यूट्रॉन N0, और नाभिक के चारों ओर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन, जिसे E- से हम दिखाते हैं। अब हम एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, इस तरीके से समझ में आया। अब छठवां पॉइंट हम लिखेंगे, परमाणु के मूल कण क्या क्या होते हैं, परमाणु के मूल कण, परमाणु के जो मूल कण होते हैं वो होते हैं फर्स्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम किससे दर्शाते हैं, P+ से। सेकंड न्यूट्रॉन, सेकंड क्या, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को हम दिखाते हैं N0 से, इस तरीके से। थर्ड आता है, थर्ड आता है इलेक्ट्रॉन, क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम दिखाते हैं E- से। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन, 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 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब हम आगे कुछ पॉइंट लिखेंगे, सातवां पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की J.J. थॉमसन ने, ठीक है। इसी तरीके से आता है प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आपने गोल्डस्टीन सुना होगा, लेकिन अगर प्रोटॉन नाम के साथ हमें पूछेगा तो हम रदरफोर्ड ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रदरफोर्ड ही लिखेंगे। यहाँ पर मैं नोट लिखाऊंगा, रदरफोर्ड हमने क्यों लिखा, गोल्डस्टीन क्यों नहीं लिखा, नोट, नोट लिखेंगे, प्रोटॉन, प्रोटॉन जो नाम दिया, प्रोटॉन का नाम या प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। अगर प्रोटॉन नाम के साथ पूछेगा तो रदरफोर्ड, अगर ऐसे पूछेगा कि परमाणु के धनावेशित, धनावेशित कण की खोज किसने की, तो परमाणु के धनावेशित कण की खोज गोल्डस्टीन ने की, किसने, गोल्डस्टीन ने की, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से प्रोटॉन, अब आता है हमारा तीसरा कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज, तो न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने, किसने, चैडविक ने। इतना आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। अब हम देखेंगे आठवां पॉइंट, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम।
इसी तरीके से अगर मैं प्रोटॉन पर आवेश कहूँ, किस पर? प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर भी आवेश सेम होता है, बस यहाँ माइनस का है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना ध्यान देना है बस हमें। आगे हम देखेंगे न्यूट्रॉन पर आवेश। किस पर? न्यूट्रॉन पर आवेश। न्यूट्रॉन पर आवेश आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? आवेश रहित होता है। आवेश रहित, या हम इसे शून्य भी बोल सकते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि परमाणु का कौन सा कण आवेश रहित होता है, तो न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। ये हमने आवेश देखा। अब हम देखेंगे 9 पॉइंट भार, भार से संबंधित। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम इलेक्ट्रॉन का भार। किसका? इलेक्ट्रॉन का भार। इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अगर हम इसे ग्राम में लिखें तो लिख सकते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, इस तरीके से। और अब मैं देखूँ आगे, तो प्रोटॉन का भार, आगे देखेंगे हम प्रोटॉन का भार। प्रोटॉन का जो भार होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और इसे हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इस तरीके से। ठीक है, आगे हम देखेंगे न्यूट्रॉन का भार। किसका? न्यूट्रॉन का भार। न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर इसे ग्राम में लिखूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब यहाँ हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार सेम सेम लग रहा होगा, तो हम लिख सकते हैं जो प्रोटॉन का भार जो होता है, प्रोटॉन का जो भार होता है वो लगभग बराबर होता है किसके? लगभग बराबर होता है किसके? न्यूट्रॉन के भार के। ठीक है, न्यूट्रॉन के भार के। न्यूट्रॉन का इस तरीके से हम एक पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे, यहाँ हमने देख लिया भार और आवेश दोनों देख लिया। अगला हम पॉइंट लिखेंगे परमाणु क्रमांक। कुछ तत्वों की हम परमाणु क्रमांक देखते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक, ये हमारा होगा 10वां पॉइंट परमाणु क्रमांक का। ठीक है, अब देखेंगे हम कुछ 1 से लेकर 30 तक हम कुछ तत्व याद कर लेते हैं। पहला आता है हाइड्रोजन। ये तत्व तो हमने पढ़े होंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। परमाणु क्रमांक ये है। ठीक है, ये क्या है? परमाणु क्रमांक 1। दूसरा क्या है? दूसरा परमाणु क्रमांक हीलियम। हीलियम, हीलियम का प्रतीक होता है He। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा आता है लिथियम। लिथियम का होता है Li। इसी तरीके से चौथा होता है बेरिलियम। बेरिलियम, जिसका होता है Be। फिर पांचवा आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। बोरान का प्रतीक होता है B। फिर आता है छठवां कार्बन। कार्बन का होता है C। सातवां आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है N। आठवां आता है ऑक्सीजन। आठवां परमाणु क्रमांक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का होता है O प्रतीक। फिर नौवां आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का होता है F। ठीक है, फ्लोरीन का होता है F। 10वां आता है नियोन। नियोन, नियोन का होता है Ne। इस तरीके से आगे देखेंगे 11वां परमाणु क्रमांक होता है 11
11 होता है, फिर आता है नियोन, सोडियम, सोडियम, सोडियम Na। फिर 12वां आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है Mg। फिर आता है 13वां एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का होता है Al प्रतीक। 14वां परमाणु क्रमांक का आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है Si। फिर आता है 15वां फास्फोरस, फास्फोरस, इसका होता है P। 16वां आता है सल्फर, इसका प्रतीक होता है S, सब कैपिटल S। हाँ। 17वां आता है क्लोरीन, क्लोरीन का C होता है, फिर L। कभी भी जो प्रतीक होता है पहला कैपिटल पहला कैपिटल में आता है, दूसरा स्मॉल में आता है। C कैपिटल, स्मॉल L, इसी तरीके से A कैपिटल L स्मॉल, ठीक है। अगर एक ही अक्षर होगा तो कैपिटल में ही आएगा, ये याद रखना। 18वां आता है आर्गन, आर्गन AR, ए कैपिटल होगा, R स्मॉल होगा, इस तरीके से। 19वां आता है पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम का होता है K। 20वां आता है कैल्शियम, कैल्शियम जो होता है Ca, ठीक है। इस तरीके से 20 तक तो याद रखने ही रखने हैं, 20 के बाद भी हम याद रख सकते हैं। 21वां जो होता है, 21वां होता है स्कैंडियम, 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 स्कैंडियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Sc स्कैंडियम। 22वां होता है स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम का होता है Ti। 22 हो गए। और 23वां टाइटेनियम, फिर आता है वेनेडियम, वेनेडियम, वेनेडियम का होता है भी। फिर आता है क्रोमियम, क्रोमियम का होता है Cr। फिर होता है 25वां आता है मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज का होता है Mn। और 26वां आता है F, आयरन, यानी कि लोहा, आयरन का होता है Fe। 27वां आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट का होता है कैपिटल CO, कैपिटल C स्मॉल O, ठीक है। 28वां निकेल, 28वां क्या आता है निकेल, निकेल का होता है Ni। पहला अक्षर कभी भी कैपिटल होगा, उसके बाद स्मॉल, ठीक है। 29वां होता है कॉपर, कॉपर का होता है Cu। 30वां होता है जिंक, जिंक का होता है Zn। परमाणु क्रमांक के साथ 30 तक तो हमें याद रखने हैं इस तरीके से, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, फिर आता है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। 30 तक हमें याद करने पड़ेंगे परमाणु क्रमांक के साथ एकदम क्रम वाइज। बस थोड़ा सा मैं इतनों से हमारा काम बन जाएगा। थोड़े से मैं एक्स्ट्रा लिखा देता हूँ जिनका आपको परमाणु क्रमांक याद रखना है। 23 तक तो याद रखनी है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो लिखा देता हूँ। एक तो 35 परमाणु क्रमांक होता है किसका, ब्रोमीन का, ब्रोमीन। एक 35 परमाणु क्रमांक ब्रोमीन याद रख लेना। एक 47 याद रखने लेना, सिल्वर, 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 ब्रोमीन का जो प्रतीक होता है Br, Br, सिल्वर का Ag 47। एक याद रखना 79, ये होता है गोल्ड का, किसका, गोल्ड का, गोल्ड का होता है परमाणु क्रमांक Au, ठीक है। नहीं, प्रतीक Au होता है। एक याद रखना 80 परमाणु क्रमांक मरकरी का होता है, किसका, मरकरी, जिसे हम बोलते हैं Hg, Hg इसका प्रतीक होता है, ठीक है। एक याद रखना 82 जो होता है Pb, यानी कि लेड का, लेड का, इसे बोलते हैं Pb, इसका प्रतीक Pb। ये एक्स्ट्रा याद रखने हमें, ठीक है।
इतने एक्स्ट्रा याद रखने, सिल्वर का 47, 79 गोल्ड का 80, मरकरी का और 82 परमाणु क्रमांक लेड का होते हैं। ये हमें एक्स्ट्रा याद रखने हैं। अभी हमने देखा परमाणु क्रमांक 30 तक हमने देखे और कुछ इंपॉर्टेंट वाले देखे। आगे हम 11वां पॉइंट देखेंगे, परमाणु का आकार। परमाणु का जो आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर, और सेंटीमीटर में से हम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और नाभिक का जो आकार होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, और सेंटीमीटर में से हम 10⁻13 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे 12वां पॉइंट, जो प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम P पॉजिटिव से दिखाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम N0 से दर्शाते हैं, और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या हम किस तरीके से देख सकते हैं कि किसी तत्व में कितने प्रोटॉन हैं, किसी तत्व में कितने न्यूट्रॉन हैं, और किसी तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कार्बन। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 6 होता है। परमाणु क्रमांक हम कैसे दर्शाते हैं, नीचे इस साइड भी लिख सकते हैं, इस साइड भी लिख सकते हैं। इस साइड लिख रहा हूं मैं, कार्बन के नीचे परमाणु क्रमांक 6। अब देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक क्या है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 6। परमाणु क्रमांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, किससे, जेड से। और इलेक्ट्रॉन, अब इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है ई नेगेटिव, और इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन P पॉजिटिव। ठीक है, तो देखेंगे इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 6 हैं और प्रोटॉन भी 6 हैं। क्योंकि एक यहाँ पर नोट लिखेंगे, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ए नेगेटिव, और जो प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन किसी तत्व में, वो बराबर होते हैं। क्या, किसी तत्व में क्या होता है, किसी तत्व में जो परमाणु क्रमांक और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और जो प्रोटॉनों की संख्या है वो बराबर है। तो हम लिख सकते हैं जो परमाणु क्रमांक को हम जेड से दिखाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को ई नेगेटिव से, और प्रोटॉन को पी पॉजिटिव से। तो एक हमारा ये हो गया कि किसी भी तत्व में क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं। अब आते हैं न्यूट्रॉन की संख्या पर। जो कार्बन का जो परमाणु भार होता है, मैं बता दूं, वो 12 होता है। परमाणु भार को हम ऊपर दर्शाते हैं, ये क्या है, परमाणु भार, और ये नीचे क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। भार को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी तत्व का भार कैसे निकालते हैं, किसी तत्व का भार कितना होता है। अभी याद रखना कि कार्बन का जो है परमाणु भार 12 होता है। परमाणु भार को हम ए से दर्शाते हैं और परमाणु क्रमांकों को हम जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो हमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या N0 निकालनी है, वो होता है जो परमाणु भार है, परमाणु भार ए में से परमाणु क्रमांक जेड को घटा देने पर न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाती है। सेकंड हमने पढ़ा, न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है तो हमें परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देना है। तो हम घटाएंगे तो 12 में से 6 गया आएगा, यानी कि N0 अगर हम निकालें, परमाणु भार है 12 और परमाणु क्रमांक है 6, तो 12 में से 6 जाएगा 6, यानी कि इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो भी 6 है। यहाँ पर लिख देते हैं न्यूट्रॉन N0 भी किस कार्बन में कितने हैं, 6 हैं। परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉनों की संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6। इस तरीके से N0 निकालते हैं। ऐसे ही अगर परमाणु भार निकालना है, हमें ए निकालना है, तो हम यहीं से देख सकते हैं, ए निकालना है हमें, तो N0 इस साइड है, N0, और ये माइनस जेड इस साइड जाएगा तो प्लस का जेड हो जाएगा। तो जो परमाणु भार है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, परमाणु जो भार है वह है न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस परमाणु क्रमांक। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। अगर कहीं परमाणु क्रमांक नहीं दिया है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से कोई एक दिया है, तो हम उसे भी यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। यहाँ से हम एक ये भी निकाल सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं।
सेकंड एग्जांपल, जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 92 होता है और इसका परमाणु भार होता है 238। इस तरीके से हम दर्शाते हैं, भार यहाँ लिखते हैं और परमाणु क्रमांक यहाँ लिखते हैं। ये है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम, जो यूरेनियम के बारे में एक यहाँ पर पॉइंट लिख दो, यह सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है। क्या होता है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? यूरेनियम। ठीक है। अब हमें इसमें हमें मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोटॉनों की संख्या हमें निकालनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या हमें इसमें निकालनी है, और ए हमें बताना है, परमाणु क्रमांक जेड बताना है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें इसमें निकालनी है। ये सब हमें निकालना है। एक बार मैं ये यहाँ पर दिखा दूँ, ये होता है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, जेड होता है परमाणु क्रमांक, जेड होता है परमाणु क्रमांक, ए होता है परमाणु भार, पी प्लस होता है प्रोटॉन, और एन नॉट होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। परमाणु भार हमें तो दिया है, परमाणु भार तो दिया है 92, नीचे दर्शाते हैं। परमाणु भार क्या दिया है? 90, नहीं सॉरी, ये परमाणु क्रमांक है, नीचे परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक हमें दे रखा है 92, और परमाणु भार ऊपर जो होता है वो दे रखा है 238। दो चीजें तो हमें दे रखी हैं। दो चीजें हमें दे रखी हैं, एक परमाणु भार 238 दे रखा है, परमाणु क्रमांक 92। अब हमें प्रोटॉन निकालना है। प्रोटॉन जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, तो ये भी हो जाएंगे 92, और इलेक्ट्रॉन भी परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं, ये भी हो जाएंगे 92। अब हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। जो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है एन नॉट, वो होती है ए माइनस जेड, यानी कि जो परमाणु भार है उसमें से हम परमाणु क्रमांक को घटा देंगे। यानी कि 238 में से हमें 92 घटाना है। अगर हम इसे घटाएंगे तो ये आएगा 146। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूट्रॉनों की संख्या 146, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम इस क्लास को कुछ क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन में जैसे कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। एक क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं, क्वेश्चन है मान लीजिए। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, मान लो रदरफोर्ड, बी डाल्टन, सी न्यूटन, और डी लेवोसिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं लेवोसिए, ऑप्शन नंबर डी, इस तरीके से। और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन कोई है, कार्बन का परमाणु क्रमांक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक है ए 12, बी ऑप्शन है 6, सी है 19, और डी है 40। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है? 6 है, और परमाणु भार क्या है? 12। ये क्या है? परमाणु भार। ये क्या है? परमाणु भार। ठीक है, इस तरीके से। और हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अगर हमें पूछ दिया ऑक्सीजन ओ 8 इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार जो देखा सही स्थिति में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? अगर ये हमें पूछ रखा है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ए 16, बी 24, सी 8, डी 0। ये निकालना है। अगर इसे हम निकालें, ये जो न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो ए माइनस जेड, यानी कि परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। परमाणु भार दे रखा है 16 और परमाणु क्रमांक दे रखा है 8। 16 में से 8 गया तो 8, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं आगे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु के किस मूल कण पर आवेश नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किस पर आवेश नहीं होता है? न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है।
पांचवा क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 20, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 40, प्रोटॉन की संख्या है। तो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने परमाणु वाला चैप्टर देखा केमिस्ट्री आर्मी अग्निवीर टेक्निकल के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।